Hello YouTube family, how are you all? In this video we are going to discuss the question answers of the poem Try Again. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So the first question is, how does the first stanza help in setting the mood of the poem? तो जो पहला स्टेंजा है वो कैसे हेल्प करता है पोएम का मूड सेट करने में? So in the first stanza, the king is feeling sad and defeated after failing multiple times to achieve an important goal. तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या होता है कि किंग जो है वो बहुत ही उदास है, बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो बहुत बार हार चुका है अपने एम को अचीव करने के लिए. दिस प्रिपेयर्स द रीडर फॉर द किंग्स जर्नी ऑफ स्ट्रगल. तो इससे हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं पोएम में क्या होने वाला है आगे, कि जो किंग है उसकी जर्नी कैसी रहेगी, स्ट्रगलफुल रहेगी. तो जो रीडर का माइंड है वो मूड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ किंग्स एटीट्यूड चेंजेस फ्रॉम द बिगिनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम. तो किंग का जो एटीट्यूड है कैसे चेंज हो जाता है, जो शुरू में उसका एटीट्यूड है और जो एंड में उसका एटीट्यूड है, हाउ डज इट चेंज? सो द आंसर इज, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द किंग फेल्ट डिफीटेड एंड होपलेस आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव एन इम्पॉर्टेंट गोल. तो शुरू में पोएम के जो किंग है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहा है, बहुत ही लोनली फील कर रहा है. ही फील्स लोनली एंड डिस्करेज्ड. ही डिसाइड्स टू गिव अप. और वो हार मान चुका है और सोच रहा है कि अब मैं एफर्ट करनी बंद कर दूंगा. हाउएवर, व्हेन ही ऑब्जर्व्स द स्पाइडर हिज पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट्स चेंजिंग. तो जब लेकिन वो स्पाइडर को देखना शुरू करता है, वॉच करता है, तो उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चेंज हो जाता है. ही वॉचेस द स्पाइडर हु कीप्स स्ट्रगलिंग बट रिफ्यूजेस टू क्विट. तो वो स्पाइडर को जब देखता है कि वो हार नहीं मान रही है, गिव अप नहीं कर रही है, कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल कर रही है, तो उससे क्या होता है, उसका एटीट्यूड भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है. इट मेक्स 9 brave attempts before finally succeeding. तो जो स्पाइडर है वो 9 बार हार मानती है और फिर सक्सेसफुल हो जाती है. When the spider succeeds, the king feels inspired and motivated. तो जब स्पाइडर सक्सेसफुल होती है तो किंग भी जो है वो बहुत ही मोटिवेटेड फील करता है, उसको भी इंस्पिरेशन मिलती है. ही रियलाइजेस दैट करेज एंड डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस. उसको ये पता चल जाता है कि अगर हम हिम्मत हौसला रखेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे तो डिटर्मिनेशन के साथ हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं. Next, the poet describes every action of the spider in great detail. What does this tell us about his attitude towards the spider? तो पोएट जो है वो स्पाइडर के हर एक्शन को बहुत ही डिटेल में उसने डिस्क्राइब कर दिया है. इससे हमें पोएट के एटीट्यूड के बारे में क्या पता चलता है. The poet describes every action of the spider in great detail. This shows his admiration, क्यूरियोसिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द टाइनी क्रीचर. तो स्पाइडर एक बहुत ही छोटी सी क्रीचर है, बहुत ही छोटा सा एक इंसेक्ट है, लेकिन उसकी एक एक एक्टिविटी को इतने डिटेल में डिस्क्राइब करने से हमें ये पता चलता है कि जो पोएट है ही हैज द एडमायरेशन. एडमायरेशन मतलब वो अप्रिशिएट कर रहा है उसकी एक्टिविटी को, और उसको क्यूरियोसिटी भी है, वो जानना चाहता है उसके बारे में, और उसकी रिस्पेक्ट भी वो कर रहा है. एंड करेज टू अचीव सक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट इंस्पायर्स अस टू ओवरकम डेस्पेयर एंड नॉट गिव अप. तो पोएट हमें कैसे इंस्पिरेशन दे रहा है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें अपनी उदासी को ओवरकम करना चाहिए. द स्पाइडर मेक्स 9 attempts बिफोर फाइनली सक्सीडिंग. तो स्पाइडर जो है 9 बार हारती है, उसके बाद जाके उसको सक्सेस मिलता है. इट्स एक्शंस टीच अस दैट फेलियर इज नॉट द एंड
वी मस्ट स्टे डिटर्मिन्ड, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप इन लाइफ। तो हमें ये उससे सीखने को मिलता है कि अगर फेलियर आ गया है तो वो लाइफ का एंड नहीं है। वी शुड कीप वर्किंग हार्ड, हमें मेहनत करते रहना है, डिटर्मिनेशन अपनी नहीं छोड़नी है और कभी भी गिव अप, क्विट नहीं करना लाइफ में। Next, question number 5. The poem teaches us that failures are stepping stones to success. Explain. तो पोएम हमें ये कैसे सिखाती है कि जो हार है वही ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी होती है, जो फेलियर्स हैं वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं सक्सेस की तरफ। तो जब the poem teaches us that failures are stepping stones to success by showing how both the spider and the king Bruce face repeated failures but ultimately achieve their goals through determination and courage। तो दोनों के थ्रू, स्पाइडर के थ्रू भी और किंग के थ्रू भी पोएट हमें ये संदेश दे रहा है, हमें ये लेसन दे रहा है कि रिपीटेड फेलियर से हमें हार नहीं माननी चाहिए और जो रिपीटेड फेलियर्स हैं उन्हें फेस करना चाहिए और अल्टीमेटली हमें गोल की प्राप्ति हो जाती है थ्रू डिटर्मिनेशन एंड करेज, अगर हम हिम्मत ना छोड़ें और विल पावर बना के रखें। इट कन्वेज द मैसेज दैट ट्रू विनर्स आर दोज हु नेवर गिव अप। तो असली जो विजेता कौन है? जो कभी भी हार नहीं मानता। नेक्स्ट, The spider's journey tells us that anyone can be a source of inspiration in our lives. Explain. तो स्पाइडर की जर्नी से हमें ये पता चलता है कि हम कहीं से भी लेसन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें कोई टीचर सिखाए या कोई बड़ा सिखाए तो ही हमें सीखना है। हम लाइफ में कहीं से भी, कुछ भी, छोटे से क्रीचर से भी हम लेसन सीख सकते हैं। कैसे? The spider's journey tells us that anyone can be a source of inspiration in our lives, no matter how small they are. कितना भी कोई छोटा क्यों ना हो, वो हमें सिखा सकता है। In the beginning of the poem, the king is feeling sad and defeated after failing multiple times to achieve an important goal. वही रेपिटेशन है इस आंसर में। इस आंसर में एक्चुअली आपको पूरी स्टोरी ही लिख देनी है जो भी पोएम में है। तो शुरू में क्या होता है कि जो स्पाइडर है जो किंग है वो बहुत ही सैड एंड डिफीटेड है, हार मान चुका है। एंड वाइल सिटिंग अलोन ही वॉचेज अ स्पाइडर हु इज ट्राइंग टू क्लाइंब अप एंड रीच इट्स वेब विच इज नियर द सीलिंग। तो बैठे बैठे अकेले वो देखता है कि एक स्पाइडर अकेली ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है जिसका कि वेब जो है वो छत के पास है। द स्पाइडर फॉल्स डाउन अगेन एंड अगेन बट रिफ्यूजेस टू क्विट। बार बार गिरती है लेकिन हार नहीं मानती है। इट मेक्स 9 attempts बिफोर फाइनली सक्सीडिंग। और 9 बार नीचे गिरती है फाइनली ऊपर चढ़ने से पहले। When the spider succeeds, the king feels motivated and realizes that courage and determination lead to success. तो इस स्पाइडर को जब सक्सेस मिलती है ऊपर चढ़ने में तो वो किंग को भी मोटिवेशन मिलती है और वो रियलाइज करता है कि जो करेज है, डिटर्मिनेशन है, उससे हमें सक्सेस मिलना ही मिलना है, वो श्योर है। सो दैट इज ऑल चिल्ड्रन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करिए, सुन के ध्यान से लिखिए। एंड इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक एंड शेयर।